एकदाहि विशालायाम चत्वारि ऋषियो। बहुत बड़ा अधिकारी 19 घंटा बैठा था। तो जब तुम्हें याद है रात कितने बजे मिला? सुबह। केले जिंदाबाद। हाँ, अब फिर आवाज बंद हो गई। भैया पीछे को माइक दे, पीछे वालों थोड़ा तेज और कर दी। चारों ऋषि तो हमने VIP VVIP नंबर बंद कर दिए, ठीक किया। बद्रीनाथ जी में जैसे एक झटका में बंद कर दिए, कोई सिफारिश लगाकर। कल बहुत बड़ा अधिकारी, कितने प्रदेश का पता ही नहीं, बहुत बड़ा अधिकारी 19 घंटा बैठा था। आप हमारे भाई हो। तो जब तुम्हें याद है रात कितने बजे मिला? साधु का सुबह 3 बजे मिला, वो भी लाइन में। हाँ, लाइन में मिला 3 बजे। और जिस दिन हमने नियम लिया था उसी दिन एक मंत्री को भगाया। साधु ही हाँ, अब का देखो टाइम हो तो हम उनके विरोध में नहीं मिलेंगे। वही बात नारद जी से मिलेंगे, मिलने में कोई बुराई नहीं, मिलेंगे। अब हमने पहले क्या करते थे, केवल VVIPओं को कमरे में मिलते थे। काय क्यों खड़े हो? हमारे चेले बेचारे यहीं से चले जाते। किस कारण से तुम्हारा अब वो वहां पे फोटो खिंचवाते थे, माला लेते थे, चाय भी फुरकते थे और पाजते भी थे। हाँ, नारद जी आप तो इतने विचित्र महात्मा हो, अपने लिए एक रहने को झोपड़ी भी नहीं बनाई। अपन ने बंद कर दिया ठटरी बड़ा। लेकिन अब उनको तो मिलेंगे ही, चेलों को भी कक्ष में ही मिलेंगे। ये आज की खुशखबरी है। ना राजा ना प्रजा बाहर में गया, जो संकल्प चलने होंगे चलेंगे, नहीं चलेंगे हम इतने में ही रहेंगे। पर हम न भगवान को बेचेंगे, न धर्म को बेचेंगे, न गरीबों का हक छीनने देंगे। तो बताओ कैसा रहा ये? नारद जी से संतों का धन यू आर हैप्पी, हमारा खुश हो? ये नियम आप सबको बताइएगा। तीसरी बात, गुरुजी ने हमको डांटा तो ये नियम तो बंद हो ही गया। अब गुरुजी ने एक और बात कही कि तुम टाइम भी पक्का करो। अपने घर को जाओ। अब शाम के समय ही हम दरबार के लिए 4 बजे निकला करेंगे। रात को 4 बजे से 8 बजे तक दरबार लगाएंगे। इसके बाद भभूति बांटकर मरीजों को, शिष्यों को मिलेंगे। और साप्ताहिक दरबार का नियम पता चल गया आपको? ऐसे निकल जाएंगे पीछे वहाँ मेरे। नारद जी से पूछा और इस बार 300 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? लड़का है। तब नारद जी यही सूचना। बात सुनाई। उसका नाम क्या? बोले महाराज उसका जो अभी हमने बोला उसका नाम क्या? चैट बोर्ड सत्संग करने की व्हाट्सएप पर ही है। बात ये सेव कर लेना है, इसमें व्हाट्सएप आएगा, तुम लिख देना जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम या HI हाय। उसी में पूरी लिस्ट आ जाएगी अपने आप। उसी पर आप सर्च करोगे तो बागेश्वर धाम सरकार व्हाट्सएप के पास जाते चैनल भी आपको महाराज मिलेगा। महात्माओं की तो हालत ही विचित्र है। सभी जानकारी अब आपको घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलेगी। दरबार कब लगना, कहाँ लगना, कैसे लगना, गुरुजी कहाँ हैं, अभी वर्तमान में कहाँ हैं, गुरुजी कैसे मिलेंगे, अब पद यात्रा कब है, आगामी कथा कहाँ है, अन्नपूर्णा कैसी चल रही, भंडारा कब है, कन्या विवाह कब है, वो बता देगा। 15 फरवरी 2026 में है। और इस बार 300 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? यही सूचना देने के लिए हमें बुलाना था, ये बातें बतानी थी। कुछ बीच में मजेदार आनंद आ गया है। तो अब आज हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, तुम लोग भी भूखे हो। एक बात हो, बागेश्वर धाम का व्हाट्सएप अकाउंट बन गया है। एक रंग के इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। अब आप आश्रम के
हाय जय सिया राम जैसे ही लिखेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। गुरु जी के बारे में जानना, दरबार के बारे में जानना, पदयात्रा के बारे में जानना, कथा के बारे में जानना, अन्नपूर्णा के बारे में जानना, क्या जानना आपको उसी व्हाट्सएप पे जिस पे क्लिक करोगे उसी का जवाब व्हाट्सएप पे मिलेगा। नारद जी बोले भैया हम छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे अच्छा बढ़िया तिलक लगाए घूम रहे थे, उसी नंबर पे पवित्र पहने हुए किस नंबर पे? छोटी बड़ी थी। तो क्या नारद जी बोले भैया ब्राह्मण बालक तो नंबर है कोई आश्रम 81 पूछा इतने सुंदर बच्चे 20 जो जवाब 59 बोले जवाब आया 23 ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे 71 81 तो नारद जी बोले भैया 20 हम समझ गए 59 23 हम समझ गए 71 कि यहाँ भी सत्संग मिलने हिंदी वाला में सुनिए। नारद जी बोले भैया 81 गृहस्थियों के पास गए 20 चलो महात्माओं के यहाँ सत्संग 59 के यहाँ तो मिल जाएगा 23 पर गृहस्थों के यहाँ और हालत खराब और हिंदी सुनिए। तरुणी प्रभुता 8 आगे 1 श्याम 2 0 धीतायका 5 9 कन्या 2 विक्रयो 3 लोभा 7 1 दंपतिनां चकल साधु जी गृहस्थों का हाल भी साधु जी आज बागेश्वर धाम की बालाजी महाराज की सन्यासी बाबा की। सुनो एक बात और, अनेक प्रश्नों की उत्तर जानकारियां YouTube चैनल पर डल जाती हैं। किसी वृद्धाश्रम में बोलो सीताराम। अब प्रतिदिन हमने सुविचार और प्रतिदिन के लिए हमने कैमरा वालों को कह दिया हमारे चेलों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है, प्रतिदिन डालना शुरू कर दीजिए। बोले चलो शादी होना कोई बुरी बात नहीं है। और कथाएं जहां हुआ करें, नहीं आ पाते हो घर बैठ करके सुन लिया करें। तब तक कोई भी काम बेटा उसी में नई नई कथाएं, माता पिता नए नए विचार, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत बातें पर जैसे ही हम विवाह हो जाए बता देते हैं, सूचना भी दे देते हैं ताकि आपको सूचना भी मिलती है। बस यही बात बताने के लिए हमें तुम्हें बुलाना था, हमें ये मजेदार बात बतानी थी। हरे रंग की और साप्ताहिक दरबार का नियम पता चल गया आपको। और हमारे यहाँ एक कहावत है गाँव में गुरुवार को अब हम मंदिर पर भभूति बांटने के लिए बैठते हैं। तो जो शिकायत करते थे कि गुरुजी मिलते ही नहीं, तुम लोगों से लोग ताने देते थे ना, तो तुम्हारे गुरुजी देखो फलाने बड़े आदमी, उनके बड़े आदमी, बस उन्हीं भर के चक्कर में ताने देते थे ना। अब हमने सही किया, तो गुरुवार को भभूति मिलती है, दिन भर हम मंदिर पे सेवा में रहते हैं। अब हमें भजन भी करने का समय मिल गया और खूब अब हम साधना भी करते हैं। सीधा शाम को निकलते हैं 4 बजे और रात भर रहते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं अपनी जो पूजा पाठ करने के लिए। अभी नवरात्रि में 11 दिनों में हमने 11 लाख जप किया हनुमान मंत्र का। इसलिए और जो शक्तियां सो गई थी वो फिर जगा दी। अब और गुरु जी की कृपा हो गई, उन्होंने और चीजें बहुत अच्छी अच्छी दे दी, उन्होंने और कृपा कर दी जन कल्याण के लिए। तो गुरु जी भी अब हमारे बहुत खुश हैं। वृंदावन चलते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन वहाँ तो भक्ति और सत्संग हो गई होगा, वहाँ तो सब तरह से सत्संग मिलेगा। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम वृंदावन तो अब आज हम सामूहिक अर्जी लगा देते, तुम लोग भी भूखे हो, जाना भी है, प्रणाम भी करना है, आशीर्वाद भी सबको हमें बांटना है। तो अब हम बैठ गए, सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। जो बाहर हैं सामूहिक अर्जी लगा के भोजन पाने चले जाएं, क्योंकि अंदर हॉल में ही हमें कम से कम 3 घंटा मिलने में लगना है।
जब हॉल फ्री हो जाएगा तो आप लोगों को फिर बुलाएंगे। अगली बार क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे 2 दिन के, तो ये बता देंगे कि आपका नंबर कौन से दिन आएगा, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सही है। और पदयात्रा में तो आई